नंबर 72 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क दूसरा है, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक गलत है, 8 सही है। क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। ऐसा नहीं कि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य ही है। दूसरा सही है। पहला गलत है। काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता, सामान्य ही हो सकता, दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आचार्य छिमेंद्र के ग्रंथों का नाम है। आपको इनमें से बताना है कि आचार्य छिमेंद्र के कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है डी। तीसरा, चौथा, कवि कंठाभरण, सुब्रत तिलक आचार्य छिमेंद्र के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, सूची ए से सूची बी का मिलान करना है। कौन से कालखंड से हैं सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मम्मट का जन्म 11वीं सदी का उत्तरार्ध है। भामह का 6ठी सदी का मध्यकाल है। शंकुक का 9वीं सदी का आरंभ है। विश्वनाथ का 14वीं सदी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सीता हरन तात जन कहु पिता सन जाई, जौमय राम तो कुल सहित कही दसानन जाई। 75 नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, ऑप्शन बी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, ऑप्शन सी वस्तु ध्वनि, ऑप्शन डी अलंकार ध्वनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 76, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसका संस्कृत से हिंदी में अर्थ बताइए। इस बार पूछ रहा है कि हिंदी और संस्कृत दोनों देके कि किस आचार्य के ये उद्धरण है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है आचार्य मम्मट। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। ये कथन मम्मट का है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कथन और कारण वाले एक क्वेश्चन है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही गलत हैं। ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, रस के संबंध में कहा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, सही है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, 1 और 2 ही सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को अलौकिक का समर्थन किया है, गलत है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्ववर्ती भाष्य से ग्रहण किया, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित आचार्यों ने रसों की संख्या 8 मानी है। दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित किस आचार्यों ने रीत का एक भेद अवंती माना है। रीत का एक भेद अवंती किसने माना है। क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब है भोजराज ने रीत का एक भेद अवंती को माना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब है 1 और 3। दीपक और उल्लेख का अलंकारों के अंतर्गत दीपक और उल्लेख दोनों शब्द आते हैं। भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। शब्दार्थ योऽर्थ वात्साह्यभावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है। शब्दार्थ योऽर्थावत्साह्य भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजशेखर।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित को कालक्रमों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएंगे काव्यादर्श, फिर आएगा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, फिर अभिनव भारती, फिर औचित्य विचार चर्चा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से दो ग्रंथ हैं जो रस से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। 10 रूपक और साहित्य दर्पण विशेष रूप से रस से संबंधित ग्रंथ हैं। काव्यादर्श काव्यालंकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सूची ए से सूची बी का मिलान करना है। आपको इनमें बताना है कौन सा ग्रंथ किसका है। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजशेखर का है काव्य मीमांसा, भट्टनायक का है हृदय दर्पण, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त का है अभिनव भारती। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा व चामलंकृति किसका कथन है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब है भामह का कथन है। इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा व चामलंकृति किसका है। निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है। आपका क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब है श्रृंगार प्रकाश भोजराज की पुस्तक है। आज के लिए इतना ही। आज 50 क्वेश्चन PYQ यूनिट 3 भारतीय काव्यशास्त्र से मैंने लिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन PYQ ही थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको यदि PYQ सीरीज सॉल्व करना है, PYQ 2013-14 और यूनिट 4 मैंने PYQ करवा दी है पिछले लेक्चरों में। आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट पर ज़रूर एक बार विजिट करें। धन्यवाद।